तो चलिए बच्चों समझते हैं आज की इस वीडियो लेसन्स में हम कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कोलिजन थ्योरी और आर्रहनियस इक्वेशन को समझने के लिए कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेसन्स में हम एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और मैं आपको ग्राफिकल मेथड के ज़रिए एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट समझाऊंगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो रहा है। से फॉर एग्जांपल A2 प्लस B2 हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, A2 प्लस B2 और ये दोनों रिएक्टेंट जो है कंबाइंस होके न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं AB। अब यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में, इस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ होता है। जो रिएक्टेंट के अमोंग ओल्ड बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ए मॉलिक्यूल्स के अमोंग जो है बॉन्ड होगा इस तरीके से, और बी मॉलिक्यूल्स के अमोंग जो है इस तरीके से बॉन्ड होता है। तो रिएक्टेंट के अमोंग ये हमारा ओल्ड बॉन्ड है जो ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये ओल्ड बॉन्ड है। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड। तो रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, रिएक्टेंट के अमोंग जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसा होगा, देखो यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान जो है एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ए और ए के बीच जो बॉन्ड होगा, ठीक है, और बी और बी एटम के बीच जो ओल्ड बॉन्ड है ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। तो मैं डैश लाइन से इसको रिप्रेजेंट करूँगा, डैशड लाइन से। डैशड लाइन का मतलब है ये बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ब्रेक। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉन्ड ब्रेक, और मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा बॉन्ड ब्रेक। ये बॉन्ड जो है ए मॉलिक्यूल्स के अमोंग और बी मॉलिक्यूल्स के अमोंग जो बॉन्ड है वो इन दोनों को मिक्स करने से बॉन्ड धीरे धीरे टूट जाता है, और यहाँ पर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है बिटवीन दिस, यानी कि ए बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ए बी एटम के बीच में न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है जिनको मैंने मोटे लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशंस है, न्यू बॉन्ड। अब यहाँ पर जब ये कम्प्लीटली ब्रेक होगा, ठीक है, जब ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है इस तरीके से, जब ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे, तो यहाँ पर ट्वाइस ए बी मीन्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस होता है। और ये जो कम्प्लेक्स बना यहाँ पर, ये जो कम्प्लेक्स बना, इस कम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट को समझने के लिए पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, एक केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के अमोंग जो ओल्ड बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, वो ब्रेक हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे न्यू बॉन्ड की क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब ये इस तरीके से कम्प्लीटली इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे ट्वाइस ए बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इसको मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझाता हूँ। ठीक है, ग्राफिकली मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल से हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। जब आप ग्राफ बनाते हैं रिएक्शंस के लिए, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ बनाते हैं, तो याद रखना है एक चीज़ की, इस यानी कि एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लेना है, आपको एनर्जी को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एनर्जी लिए,
और इस यानी कि एक्स एक्सिस पर हमको क्या लेने हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि रिएक्शन में एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस। जब आप इस एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस लिखेंगे तो इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या होगा, टोटल रिएक्टेंट होगा आपके पास, ठीक है। इस एक्सिस पे आपके पास सिर्फ टोटल रिएक्टेंट होगा। जब ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ को समझना ज़रूरी है। सपोज़ यहाँ पर हमारे इस यानी कि से फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेनर में हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ पे प्रेज़ेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट है, बोथ A2 एंड B2 हमने मिक्स किए। अब ये ख़ास टेम्परेचर पे होगी, जैसे हम कहते हैं अगर हमारे पास है तो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे हम कहेंगे। तो इस 25 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्टेंट के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो वो एनर्जी इस एक्सिस पे कैसे लिखेंगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिएक्टेंट एक्सिस पे इस यानी कि रिएक्टेंट के लिए ऑलरेडी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो वो एनर्जी हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, रिएक्टेंट के पास। तो उस एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ER, और वो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके ऑलरेडी ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट है। नाउ क्या होगा, देखो अब इस यानी कि रिएक्टेंट को, ठीक है, इस रिएक्टेंट को यहाँ पर जो रिएक्टेंट दिए हैं, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देने होगी, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर हमको एनर्जी देने होगी, जो कि उस एनर्जी को बैरियर को, ठीक है, या उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्वायर करते ही जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर एनर्जी आएगी तो एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम इस ग्राफ में इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो, ठीक है, ये जो एनर्जी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि मींस इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, रिएक्टेंट के पास इतना यहाँ से यहाँ तक अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए ताकि वो जाके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। नाउ यहाँ पर आप देखो, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को चाहिए, हम कहते हैं, सॉरी, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, जिस वैल्यू के बराबर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएंगे तो एकदम से किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। नाउ यहाँ पे क्या है, इतना एनर्जी तो ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास प्रेजेंट है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ख़ास टेम्परेचर पे इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हमने क्या कहा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब हमको देने कितने हैं, देखो अब हमको बाहर से एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देने हैं ताकि रिएक्टेंट जो है ईजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एनर्जी दिए इसको, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दिए ताकि ये से फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर बन जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे इस एक्सिस पे पहुँच गया, ठीक है, इस बैरियर पे पहुँचते ही अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी रिएक्टेंट के पास, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इस चीज़ को समझो। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट के पास टोटल एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना चाहिए, एक तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है रिएक्टेंट के फॉर्म में, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के फॉर्म में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बाहर से हमको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो यहाँ से यहाँ तक अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये बराबर हो जाएंगे इस यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पर आएंगे,
ई आर प्लस यहाँ पर ई आर प्लस यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, तो इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये जो एनर्जी जो है ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से समझो बेटा, बस सिर्फ थ्योरेटिकल है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, देखो ये कह सकते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो जाएंगे, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो आप अमाउंट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं। अब ये दोनों मिला के जो है किसके बराबर हो जाएंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। अब जो ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इन दोनों को सम करेंगे तो ये एनर्जी मिलते ही रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। से फॉर एग्जांपल ये इसका प्रोडक्ट का एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के पास एनर्जी कितने हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसने रिलीज कितने किए, देखो एक चीज़ याद रखना है, जब भी ओल्ड बॉन्ड की फॉर्मेशंस होता है, ठीक है, ओल्ड बॉन्ड की फॉर्मेशंस होता है, यहाँ पर देखो ओल्ड बॉन्ड की ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकडाउन होता है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उस समय। अब बॉन्ड जब फॉर्म होता है, यहाँ पे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस समय एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज। ये चीज़ याद रखना है कंसेप्ट। बॉन्ड फॉर्म, किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी चाहिए। अगर आप ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, लकड़ी को तोड़ना है तो हमको एनर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी कुछ इसी तरीके का है। अगर आपको किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो उस समय आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलरेडी हो जाता है तो उस समय अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पर इस यानी कि बैरियर पर जो है, इस यहाँ पे जो ही ये बैरियर को क्रॉस करेंगे तो उस समय ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ करेंगे, इतना अमाउंट। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी देखो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ कर रहा है इतना, ठीक है, एनर्जी रिलीज में यहाँ पे ई रिलीज, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। अब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट के पास इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी क्या है, इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस ग्राफ में रिएक्टेंट की एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होता है रिएक्टेंट से, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कहेंगे। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये किसके लिए है, एंडोथर्मिक के लिए, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होता है, से फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, डेल एच जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है, पॉजिटिव रहता है। और ये एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये एंथैल्पी जो है थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस के पास टोटल हीट कंटेंट कितने हैं, टोटल इसके पास एनर्जी कितना अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। मीन्स यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है ग्रेटर होता है इस कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये वाला टर्म, ये वाला वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएंगे तो डेल एच का वैल्यू जो है आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। तो ये चीज़ याद रखना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक।
अब यही ग्राफ जो है, यही ग्राफ हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी बना सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कैसे बना है वो देखो, बनाना है, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। और इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस। यहाँ पर हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस। और यहाँ पर हम लेंगे एनर्जी। सपोज कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल जैसे हमने पहले बनाया है, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास प्रेजेंट है, और इतना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ऑलरेडी हमको देने हैं, ठीक है। इतना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो इतना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देने हैं ताकि रिएक्टेंट इजी से किस में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने क्या कहा था, यहाँ पर देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम इसको कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें अब यहाँ पे देखो इतना एनर्जी तो ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास है, तो यहाँ पर इस एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होने के लिए अभी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सपोज हमने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी इसको, ठीक है, इतना एनर्जी, ताकि ये इस बैरियर पर पहुंचा और ये प्रोडक्ट, आप यहाँ पर जो ही पहुँचेंगे आप यहाँ से ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका एनर्जी इतना आया, यहाँ पर आया प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इस बार प्रोडक्ट के पास एनर्जी इतना है, ठीक है, और रिएक्टेंट के पास एनर्जी इतने हैं। तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में जो है, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं रिएक्टेंट ने, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए, ठीक है। से हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल हमने दिए थे 50 यानी कि जूल एनर्जी यहाँ पे रिएक्टेंट को प्रोवाइड किए थे बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब जब बॉन्ड, न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन हुआ तो हमने ऑब्जर्व किया कि 60 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब 50 जूल दिए थे, 60 जूल अगर यहाँ से निकल रहा है तो 50 और 50 तो बॉन्ड को तोड़ने में लगेंगे, और एक्स्ट्रा 10 जूल जो है से फॉर एग्जांपल एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका मतलब जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक में ये चीज़ याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो बेटा, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। आप खुद से यहाँ पर देख सकते हैं, देखो, ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतना है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतना है, तो यहाँ से इससे हमको पता चलता है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ग्राफ किसके लिए था, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच वैल्यू जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होता है। जैसे आप यहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और ये आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, डेल एच इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। अब इस बार ये वैल्यू बिल्कुल कम आ रहा है, मीन्स यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये कम आएंगे तो डेल एच का वैल्यू किस में आएंगे, नेगेटिव। तो याद रखना एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी जो है, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव रहता है। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी को लिख सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट को हमने अभी समझा, और हम अब डिफिनेशन जो है इसके लिए लिख सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई ए का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि अभी मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है, इसको हम ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
ठीक है, रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है, रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए, टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अब यहाँ पर देखो, मैं नेक्स्ट में अच्छे से यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या स्टडी किए, हमने ग्राफ बनाए। ठीक है, एंथैल्पी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट जो है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए था। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ जो है, एक हमने बनाया एक्सो के लिए, एक हमने बनाया एंडो के लिए। ध्यान से देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन, सपोज यहाँ से यहाँ तक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी रिएक्टेंट के पास, उसको हमने क्या नाम दिया था, ER। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट को इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, अब ये जो ग्राफ अगर किसके लिए है, एंडोथर्मिक के लिए अगर आप बनाएंगे, एंडोथर्मिक एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ अगर आप एंडोथर्मिक के लिए बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाना है। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहाँ से यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमको देने हैं ताकि ये यहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो आपने मिनिमम एनर्जी इसको दिए, इसको हमने क्या नाम दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं EA से। ठीक है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो। ठीक, अब ये हमारे पास था एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इस एक्सिस पे हम एनर्जी को रखेंगे, ये चीज़ याद रखना है, और इस एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है। अब एंडोथर्मिक के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी जो है इतने रखने हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इतना अमाउंट जो है एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। प्रोडक्ट बनाते समय इसने क्या कर दिए, रिलीज। और यहाँ पे जो कम्प्लेक्स बनेगा उसको हमने क्या कहा था, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, जो कि पहले मैंने समझाया था। ठीक है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, जिसमें पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग और पार्शियल बॉन्ड फॉर्मिंग होता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के पास एनर्जी कितने रहे, प्रोडक्ट के पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इतने हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं EP। तो एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, देखो एंडोथर्मिक के लिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक पॉइंट ये, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ से हमको ये पता चल रहा है। दूसरा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी जो है वो होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है बड़ा है, तो यहाँ पे एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू इसके लिए क्या रहता है, पॉजिटिव। तो ये हमने समझा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसी ग्राफ को एक्सोथर्मिक के लिए बनाएं, एक्सोथर्मिक के लिए हमने बनाया, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और यहाँ पर रिएक्शन हमने प्रोग्रेस रखा, रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक, रिएक्शन प्रोग्रेस यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर हमने क्या रखा, एनर्जी। देखो बनाने कैसे हैं, बहुत इजी है। ठीक है, रिएक्टेंट के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, दैट इज ER, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ
इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी होने चाहिए इसके पास ताकि ये ईजी से किस में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास बराबर होने के लिए ऑलरेडी इतना एनर्जी प्रेजेंट है, तो इतना हमको देने पड़ेंगे बाहर से, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देना पड़ेंगे इस तरीके से ताकि ये ईजी से किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सो के लिए इतना रखना है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ से हमको पता चलता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो उस समय एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अभी आपने दिया वो है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होता है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। और ये जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज करते हुए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो इस समय इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ। और याद रखना एक्सो के लिए डेल एच की वैल्यू क्या रहता है, वो नेगेटिव रहता है, ठीक है, डेल एच वैल्यू नेगेटिव रहता है। और ये कैसे पता चलेंगे, क्योंकि डेल एच इक्वल टू एच पी माइनस क्या होता है, एच आर, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और इस केसेस में रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है इस कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो वैल्यू क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। सो दिस इज़ द ग्राफ, ठीक है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखना ये किसके लिए है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो हम यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए किस तरीके से बनाना है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।